हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग अयोध्या के बारे में, अयोध्या धाम के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या से पूरे भारत को, पूरे विश्व को जोड़ने के लिए दो सौगात पूरे हिंदुस्तान को, अयोध्या धाम वासियों को दिया है कि जिससे अयोध्या धाम के लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वो 22 जनवरी के दिन निर्धारित है, उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या वासियों को, अयोध्या धाम के वासियों को ये दो सौगात दी है। अंतरराष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि किस प्रकार से अयोध्या के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये वास्तव में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को किया और इसके उद्घाटन से ही पूरे भारतवर्ष को अयोध्या धाम से जोड़ने का काम कर दिया। दिल्ली से एयर फ्लाइट आई थी जिसमें सभी लोग अयोध्या धाम में पहुंचे, भगवान रामलला का दर्शन किए। और यह घटना चूंकि 22 जनवरी के पहले हो रही है, इसलिए पूरे विश्व को ऐसा बताया गया है कि 100 फ्लाइट इस एयरपोर्ट पर आएंगी 22 जनवरी के पहले। विश्व के तमाम देशों से लोग यहां पर आएंगे। तो उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी व्यवस्था विधिवत कर दी। यह वास्तव में NH-27 और SH अर्थात स्टेट हाईवे 330 के बीच में स्थित है। यह रियल में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का अनोखा संगम यह एयरपोर्ट बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उद्घाटन के उद्बोधन सत्र में यह चर्चा किया कि या उद्बोधित किया कि महर्षि वाल्मीकि का रामायण ज्ञान का मार्ग है जो हमें श्री राम से जोड़ता है। और यह महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम और दिव्य भव्य राम मंदिर को जोड़ेगा। ये कितनी ऐतिहासिक बात उन्होंने कह दी। आइए हम लोग देखते हैं इस एयरपोर्ट की उपयोगिता क्या है। इस एयरपोर्ट की जो उपयोगिता है, सबसे बड़ी उपयोगिता, यह पूरे विश्व को, पूरे भारत को दिव्य भव्य राम मंदिर और अयोध्या धाम से जोड़ेगा। वर्तमान में जो तत्कालीन स्थिति है, 5 राज्यों से फ्लाइट आ रही हैं। 6 जनवरी 2024 को इसकी पहली उड़ान निर्धारित है और इसके बाद 11 जनवरी 2024 को इसकी प्रतिदिन नियमित उड़ान शुरू हो जाएगी। विश्व के अनेक देशों से राम भक्त अयोध्या धाम में आएंगे। उनके लिए आने जाने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की गई है। अयोध्या धाम अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। ये एक हब बनेगा, केंद्र बनेगा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, अयोध्या धाम को पूरे विश्व से जोड़ने के लिए। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और यह अयोध्या को तकनीकी हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस एयरपोर्ट की और क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। इस एयरपोर्ट को रिकॉर्ड 20 महीने में निर्माण किया गया है। इसका जो कुल एरिया है वो 821 एकड़ एरिया में यह फैला हुआ है। इसके निर्माण में 2 फेज है, प्रथम फेज और द्वितीय फेज। प्रथम फेज में जो इसके रनवे का निर्माण हुआ है वो 2200 मीटर है, जिसको द्वितीय फेज में 3750 मीटर किया जाना है। यात्रियों की क्षमता वर्तमान में प्रथम फेज में 10 लाख है और द्वितीय फेज में इसको 60 लाख तक करने की व्यवस्था है। इसको हमको अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लाइसेंस भी मिल गया है। हम लोग जानते हैं कि 150 देशों का एक संघ है IATA जो लाइसेंस जारी करता है। IATA का मतलब होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसका वास्तव में मुख्यालय कनाडा में है। यह UNO से जुड़ी हुई एक संस्था है। इसने अयोध्या को AYJ कोड दिया है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को AYJ ये कोड अलॉट हुआ है।
भारत सरकार ने दो कंपनियों को, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस को, इससे समझौता किया है कि जिससे कि हमारे राम भक्तों को अयोध्या धाम पहुंचाने का ये दो हमारी एयरलाइंस हमारे राम भक्तों को अयोध्या धाम पहुंचाएंगी। सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की गई है। यूपीएसएसएफ अर्थात उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई है, जो अयोध्या धाम की सुरक्षा और एयरपोर्ट दोनों की सुरक्षा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की सभी सुविधाएं आधुनिक हैं। आधुनिकताओं रामायण कालीन वास्तुकला का यह अनुपम संगम है। जब हम एयरपोर्ट को देखेंगे तो हम तुरंत आधुनिकता के साथ साथ हम त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। वास्तव में जो इसका नामकरण किया गया है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इसको रखा गया है, क्योंकि रामायण के रचनाकार, रामायण के शिल्पी वो महर्षि वाल्मीकि थे और उन्हीं के माध्यम से हम लोग त्रेता युग में पहुंच जाते हैं। अर्थात राम के जीवन से संबंधित इसमें तमाम कलाकृतियों का प्रयोग किया गया है। इसमें नागर शैली का प्रयोग किया गया है। टर्मिनल का जो भवन है, अग्रभाग है, वो राम मंदिर के वास्तुकला पर स्थित है या उस पर आधारित है। जो भीतरी हिस्से हैं उसमें भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाले स्थानीय कला, पेंटिंग, भित्तिचित्र अर्थात इन सब का प्रयोग किया गया है। एलईडी लाइट की अच्छी व्यवस्था की गई है। वर्षा जल संचयन की अच्छी व्यवस्था की गई है पूरे एयरपोर्ट में। सीवेज संशोधन संयंत्र लगाए गए हैं। सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है जिससे कि ऊर्जा की खपत कम हो सके। 5 स्टार रेटिंग के अनुरूप इस अयोध्या से महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय अयोध्या धाम स्टेशन का ये एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से यह वास्तव में पूरे भारत को, पूरे विश्व को अयोध्या धाम से जोड़ने का काम करेगा। इसी कड़ी में हम लोग अयोध्या रेलवे स्टेशन की भी चर्चा कर लेते हैं। आइए मित्रों, हम लोग अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बारे में भी जान लेते हैं। वास्तव में जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को एयरपोर्ट स्टेशन के साथ ही इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया है। उद्घाटन के समय इसमें 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेन, वास्तव में अमृत भारत ट्रेन एक गरीब रथ ट्रेन की तरह है। इसमें सामान्य एसी कोच होते हैं जो सभी भारतीयों को ले जाने का काम करेंगे, अर्थात गरीब लोग भी अमृत भारत ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। ये जो रेलवे स्टेशन है यह पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन है। इसको अपडेट किया गया है, इसमें नए निर्माण किए गए हैं और इसका नामकरण अयोध्या धाम किया गया। पहले इसका नाम अयोध्या था। यह 5 स्टार होटल के समान इसमें सुविधाएं दी गई हैं, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह 3 मंजिला इमारत है जो खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इसके जो वास्तुकार हैं वो नमित अग्रवाल हैं। इसका जो निर्माण है वो संपूर्ण 3 फेज में किया गया। प्रथम फेज में 3 प्लेटफार्म, द्वितीय फेज में 6 प्लेटफार्म और तृतीय फेज में संपूर्ण रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाना है। इसको निर्माण करने वाली जो इकाई है वो रिट्स है। रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने इसको निर्माण किया और इसके निर्माण में उसी की भूमिका है। इसकी जो यात्रियों की क्षमता है वो वर्तमान में 30 से 35 हजार है, जिसे भविष्य में 1 लाख यात्रियों की क्षमता वाला रेलवे स्टेशन बनाया जाना है। यह नागर शैली में 3 मंजिला इमारत के रूप में बनाई गई है। इसकी जो वास्तुकला है वो राम से प्रेरित राम मंदिर की तर्ज पर इसको बनाया गया है। स्टेशन के शीर्ष पर अर्थात शीर्ष पर शाही मुकुट के समान संरचना का निर्माण किया गया है और उसके ठीक नीचे दीवार पर धनुष का चित्रण किया गया है। स्टेशन के फ्रंट और प्लेटफार्म के दोनों तरफ मंदिर जैसे 8 पिरामिड बनाए गए हैं। स्टेशन का जो केंद्रीय गुंबद है वो 11,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जो भगवान राम के मुकुट से प्रेरणा लेता हुआ है। और एक चक्र का निर्माण किया गया है जो सूर्य का प्रतीक है, अर्थात सूर्य वंश को दर्शाता है। 2 मंजिला इमारत पर 2 शिखर जानकी मंदिर का प्रतीक है और शिखरों के बीच में 7 मंडप का निर्माण किया गया। आइए हम लोग देखते हैं कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की कौन कौन सी सुविधाएं हैं। सुविधाओं में स्टेशन के अंदर और बाहर 12 लिफ्ट का प्रयोग किया गया है, 14 एस्केलेटर का प्रयोग किया गया है। वेटिंग हॉल में 1 वीआईपी हॉल, 2 जनरल हॉल,
एक महिला हॉल, फीमेल हॉल, एक शिशु देखभाल कक्ष, पूजा की जरूरत के लिए अनेक दुकानों का निर्माण किया गया है, वॉशरूम बनाए गए हैं जो अत्यधिक टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, टैक्सी वे का निर्माण किया गया है, पर्यटन सूचना केंद्र का निर्माण किया गया है, स्टेशन पर आने जाने हेतु अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, शयन गृह के रूप में मेल के लिए 45 बेड और फीमेल के लिए 32 बेड की व्यवस्था की गई है, फूड प्लाजा की व्यवस्था की गई है, भूतल पर 150 लोगों की क्षमता वाली प्लाजा की व्यवस्था की गई है और प्रथम तल पर 250 व्यक्तियों की क्षमता वाली प्लाजा की व्यवस्था की गई है। स्टेशन की जो माप है वो 140 गुणे 32.6 मीटर। खराब मौसम में यात्रियों को ठहरने के लिए एक अलग से बरामदा का निर्माण किया गया है जिसकी जो लंबाई चौड़ाई है 140 गुणे 12 मीटर है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं इस अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम की गरिमा को बढ़ाने वाला होगा और यह रेलवे स्टेशन पूरे विश्व के लोगों के लिए यह दर्शनीय स्थल अर्थात अयोध्या धाम से जोड़ने वाला होगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को 22 जनवरी के पहले यह 2 सौगात देकर पूरे विश्व को, पूरे भारत को अयोध्या दर्शन के लिए, दर्शनार्थियों के लिए यह सुविधाएं प्रदान कर दी हैं जिससे सभी लोग 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस दिन या उसके बाद लगातार इन 2 माध्यमों से प्रभु श्री राम का जिससे वो लोग दर्शन कर सकें। अयोध्या के लिए यह बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। मित्रों, रकुल पिक्चर्स की तरफ से हम आपको यह निमंत्रण देते हैं कि आप अयोध्या धाम आइए और भगवान अपने प्रभु श्री राम का दर्शन कीजिए और कृतार्थ होइए। हमारा अगला वीडियो आपको निरंतर मिलता रहे इसके लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम। थैंक यू।